नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत अभिनंदन आप सभी के YouTube चैनल GR स्टूडियो में। दोस्तों, आज का सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि हमने राजस्थान के इतिहास में जो थ्योरी की क्लास है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने एक नया सेशन शुरू किया है जिसमें हम पढ़ेंगे राजस्थान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है दोस्तों, जैसा कि थंबनेल में आपने देखा है कि ये जो आज की क्लास है वो रिट, पटवार, एसआई, आरएस और वनपाल इन सभी वैकेंसियों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आप इनमें से किसी एक भी की तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही शानदार एक रामबाण साबित होने वाली है। तो दोस्तों, बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। और अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने दोस्तों के लिए, और जल्दी से जल्दी इनको जोड़ दो ताकि आप अपने दोस्तों के साथ और अपने रिश्तेदार, अपने जो भाई बहन है, उन सभी की जो तैयारी है वो बहुत ही उनका एक इम्पोर्टेंट चैप्टर हम शुरू मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उनको दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब शुरू करते हैं। आज का हमारा मुख्य सेशन है कि निम्न में से किस राजपूत जाति का जन्म अग्निकुंड सिद्धांत के अनुसार नहीं हुआ। तो दोस्तों, इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया है कि निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार किस राजपूत जाति का जन्म या उत्पत्ति अग्निकुंड से नहीं है। तो दोस्तों, मैंने आपको थ्योरी की क्लास में बताया था कि राजपूतों की अग्निकुंड से चार जातियां उत्पन्न हुई थी। कौन कौन सी उत्पन्न हुई थी? चार जातियां। ठीक है दोस्तों, आपको अच्छे से याद है, चार जातियां। ठीक है ना? इसमें पता नहीं ये अग्निकुंड का सिद्धांत है। ठीक है ना? इसमें से अग्निकुंड के सिद्धांत के आधार पर चार जातियां कौन थी? तो दोस्तों, अभी आपको मैं बता देता हूँ। इसमें ऑप्शन में देखो, चालुक्य, चौहान, राठौड़ और प्रत्यार। इन चारों में से एक जाति ऐसी है जिसका जन्म अग्निकुंड से नहीं माना गया है। तो दोस्तों, अग्निकुंड से सिद्धांत दिया था हमने। ठीक है ना? इसमें से पहली है हमारी चालुक्य, चौहान, परमार और प्रत्यार। ठीक है दोस्तों, तो इनमें से तीन जातियां, चालुक्य है, चालुक्य का जन्म हुआ था अग्निकुंड से, चौहान का उत्पत्ति अग्निकुंड से और प्रत्यार की उत्पत्ति अग्निकुंड से। इसमें से ये राठौड़ है, इनकी उत्पत्ति अग्निकुंड से नहीं है। ठीक है ना? क्योंकि राठौड़ कहाँ है? मारवाड़ के दोस्तों। कहाँ के? मारवाड़ के। और मारवाड़ के जो शासक है वो अपने आप को सूर्यवंशी और चंद्रवंशी मानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन स राइट हो जाएगा। यानी राठौड़ों की उत्पत्ति अग्निकुंड के सिद्धांत से नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे आगे। एक बार इसको मिटा देते हैं, फिर हमारा जो सेशन चलता है आगे। ठीक है ना दोस्तों, अभी तक इसने शेयर नहीं किया था, आप जल्दी से जल्दी इसको शेयर कर दो। ठीक है, जल्दी से जल्दी शेयर कर दो इसको। आगे क्यों नहीं चल रहा है ये? ये लो दोस्तों, आपके सामने दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन आपके सामने क्या है, देख लो अच्छे से, इसको आराम से पढ़ो आप। कि मंडोर के परथियार माने जाते हैं किसके? मंडोर। मंडोर कहाँ है? मारवाड़। कहाँ है? मारवाड़। और मारवाड़ कहाँ है? वर्तमान में किसको कहते हैं? वर्तमान में कहते हैं जोधपुर। ठीक है दोस्तों, और इस मंडोर से कुछ याद आया? 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहाँ पर है? मंडोर में। और दोस्तों, 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर कहाँ है? साल तो जो मंडोर में है और मंदिर है बीकानेर में। ठीक है दोस्तों, याद रखना। तो मंडोर के परथियार माने जाते हैं। ऑप्शन क्या है? ए है ब्राह्मण, ब है वेश्या, स शूद्र, द देशिया क्षत्रिय। तो दोस्तों, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, लेकिन इसमें से हमारा जो ऑप्शन होगा वो है क्षत्रिय। यानी मंडोर के परथियार है वो क्षत्रिय वंश के संबंधित है। ठीक है ना? तो वो अपने आप को क्षत्रिय मानेंगे। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया? ठीक है, वेरी गुड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है उसका आंसर आपको जल्दी से जल्दी देना है, ठीक है दोस्तों। पहले इसको मिटा देता हूं मैं, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन आप आराम से पढ़ो, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, तीसरा क्वेश्चन आप जल्दी से जल्दी पढ़ो इसको, ठीक। किस चीनी यात्री ने भीनमाल की यात्रा की थी? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, किस चीनी यात्री, मतलब ऐसा कौन वो चीनी यात्री था जिसने भीनमाल की यात्रा की थी? किसकी भीनमाल? भीनमाल दोस्तों वर्तमान में कहाँ है? भीनमाल है जालोर में, कहाँ है? जालोर में, ठीक है ना। तो किस चीनी यात्री ने भीनमाल की यात्रा की थी? तो दोस्तों ऑप्शन है हमारा फाइयान, क्या है? फाइयान, सुंगयुंग, हेवांगसंग और इथिसंग। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन क्या राइट हो जाएगा? हेवांगसंग ने यात्रा की थी भीनमाल की। भीनमाल कहाँ है? जालोर में, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया? ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आएगा, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, जल्दी से देखो फटाफट आप इस वीडियो को अभी तक आपने लाइक शेयर नहीं किया तो जल्दी से लाइक शेयर कर दो, ठीक है ना, ताकि हम ऐसे ही वीडियो आपके सामने हमेशा पेश करते रहें, ठीक है दोस्तों। पिछले वीडियो में आपने कहा था सर दिखाई नहीं दे रहा है, सर दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है ना सर, क्वेश्चन मतलब बिल्कुल छोटे लिखे हैं, तो आज आपको अच्छे से दिख रहे हैं ना, बिल्कुल स्क्रीन पूरी भरी हुई है, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है कि जोधपुर के निकट ओसिया का मंदिर का किसकी देन है? यानी जोधपुर में जो ओसिया ओसिया का मंदिर बना हुआ है, ओसिया का मंदिर बना हुआ है, वो किसकी देन है? तो ऑप्शन हमारा ऑप्शन क्या है? अ है राठौड़, ब है गहलोत, स है चौहान वंश और ड ऑप्शन है प्रत्यार। यानी इन किस वंश की देन है ओसिया में जो मंदिर बना हुआ है, उस मंदिर की देन किस जो वंश से संबंधित है? तो दोस्तों हमारा जो ऑप्शन होगा वो है द द राइट है, यानी प्रत्यार वंश से संबंधित है, ठीक है। प्रत्यार, प्रत्यारों की देन है जो ओसिया में मंदिर बना हो, तो प्रत्यार वंश के शासकों ने मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है सर। ओके, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे, मतलब आप ऐसे तैयारी करोगे ना तो एक दिन आप वो मुकाम आसानी से हासिल कर पाओगे जो आपने सपने में देखा है, ठीक है दोस्तों। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है आपके सामने कि गुर्जर प्रत्यार शासक इस नाम से जाने जाते हैं, यानी गुर्जर प्रत्यार शासक है वो इन चारों ऑप्शन में से किस नाम से जाने जाते हैं? तो ऑप्शन देखो आप, ऑप्शन में क्या है? आर्य, ब ऑप्शन है ब्राह्मण, स ऑप्शन है वैश्य और जो आपका द ऑप्शन है वो है अग्निकुंड। मैंने आपको दोस्तों एक अग्निकुंड का सिद्धांत बताया था कि गुरु महर्षि वशिष्ठ ने अबू पर्वत पर एक यज्ञ किया था, ठीक है ना, कहां पर? अबू पर्वत पर, ठीक है ना, अबू पर्वत पर, ठीक है, वहां पर यज्ञ किया था और उस यज्ञ से चार जातियां उत्पन्न हुई थी। मैं आपको पहले ही बताया था चार कौन कौन सी, चालुक्य, चौहान, प्रत्यार व परमार, ये चार जातियां थी, ठीक है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि गुर्जर प्रत्यार शासक इन निम्न में से क्या है? तो आर्य नहीं है, ब्राह्मण नहीं है, वैश्य नहीं है और चौथा हमारा ऑप्शन है वो है अग्निकुंड, यानी इनका संबंध अग्निकुंड से संबंधित है, यानी ये अग्निकुंड के नाम से भी जाने जाते हैं, कौन? गुर्जर प्रत्यार, ठीक है दोस्तों। ओके, जल्दी से जल्दी आप इस वीडियो को शेयर कर दो, ठीक है दोस्तों, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो पीछे एग्जाम में पूछे गए हैं वही क्वेश्चन मैं वापस से आपके लिए तैयार करके लेके आया हूँ, ठीक है ना, जो आपकी मतलब तैयारी के लिए एक रामबाण साबित होने वाले हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया है, ठीक है ना, तो जल्दी से आप इसको बता दो, क्वेश्चन को पढ़ो आप पहले। नैन्सी ने गुर्जर प्रत्यार की कितनी शाखाओं का वर्णन किया? दोस्तों वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है, सीधा क्वेश्चन आता है कि नैन्सी ने गुर्जर प्रत्यार की कितने शाखाओं का वर्णन किया है?
ठीक है दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है जिसमें 22 शाखाओं का वर्णन है, ब ऑप्शन है जिसमें 24 शाखाओं का वर्णन है, स ऑप्शन है जिसमें 26 शाखाओं का वर्णन है, और द ऑप्शन है हमारा 28 शाखाओं का वर्णन है। तो इन चारों में से कौन सा राइट है? जल्दी से ऑप्शन तो फटाफट कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करो। देखो जल्दी से कमेंट करोगे, देखता हूँ सबसे पहले मतलब किसको याद है, किसकी तैयारी कितनी अच्छी है। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं ही बता देता हूँ इसका आंसर कि नैन्सी ने गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाओं का वर्णन किया है। कितनी दोस्तों? 26। कंफ्यूज करने के लिए आपको 24 या 22 पे नहीं जाना है, सीधा 26 शाखाओं पर जाना है। ठीक है दोस्तों, तो नैन्सी ने कितनी शाखाओं का वर्णन किया है गुर्जर प्रतिहार की? तो नैन्सी ने 26 शाखाओं का वर्णन किया है, याद रखना दोस्तों। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो स्क्रीन पर आ गया है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? दोस्तों काफी बार मतलब अधिकांश क्वेश्चन के जो हमारे एग्जाम होते हैं, चाहे वो कांस्टेबल के हो, पटवारी के हो, रीट के हो, चाहे वो आरएस लेवल का हो, उन सभी में पूछा गया है ये क्वेश्चन, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? देखो दोस्तों, सबसे पहला आपका ऑप्शन आ जाएगा 1291 ईस्वी। और आप जल्दी मतलब क्वेश्चन को पढ़ते नहीं हो और जल्दी में ऑप्शन करके आ जाते हो, फिर जैसे ही एग्जाम हॉल से बाहर निकलते हो और फिर कहते हो कि अरे यार मुझे याद था लेकिन फिर भी ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि हम जल्दबाजी करते हैं। क्वेश्चन को टाइम दो, आप जितना क्वेश्चन को टाइम दोगे उतना आपके क्वेश्चन 100% मतलब सही होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो ऑप्शन है हमारे सामने, चार ऑप्शन है। ऑप्शन है जिसमें 1291 ईस्वी, ठीक है। ऑप्शन 1191 ईस्वी, स ऑप्शन 1192 ईस्वी, और जो द ऑप्शन है वो है 1292 ईस्वी। देखो दोस्तों, पहला ऑप्शन दे रखा है 1291 ईस्वी, और हम ध्यान देते नहीं, 91 देखते हैं पीछे, हम 91 या 92, लेकिन आगे सन भी देखना चाहिए। लेकिन एग्जामिनर आपको ऐसे ही मतलब गुमराह करता है, तो आपको ऑप्शन आराम से पढ़ने हैं। और 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, और 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? द्वितीय युद्ध। और इस द्वितीय युद्ध के बाद भारत में मुस्लिम साम्राज्य की सत्ता मतलब शुरू हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आ गया यहां तक बच्चे? अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे हमारा आठवां क्वेश्चन आ गया आपके सामने, स्क्रीन पर आ चुका है आठवां क्वेश्चन। ठीक है, आठवां क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से देखो, इसको आराम से रिपीट करो कि पृथ्वीराज पृथ्वीराज तृतीय के समय पृथ्वीराज तृतीय के समय कनौज का शासक था। यानी आपको इस कनौज का शासक पूछना है कि पृथ्वीराज तृतीय के समकालीन कौन सा शासक था कनौज का। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया? ठीक है, तो पृथ्वीराज तृतीय के समय कनौज का शासक कौन था? पेन चेंज कर लेते हैं। ऑप्शन है परमादिदेव, जयचंद, भीमदेव, और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो दोस्तों कौन सा राइट होगा आपके सामने? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखो ऑप्शन क्वेश्चन बहुत बहुत अच्छे जवाब आ रहे हैं। जयचंद, कनौज का शासक है जयचंद, और जयचंद की पुत्री का नाम था संयोगिता, और संयोगिता का क्या हुआ था? स्वयंवर। क्या हुआ था दोस्तों? स्वयंवर। और उस स्वयंवर से पृथ्वीराज संयोगिता को उठाकर लिखते चले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखना। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, कनौज का शासक पूछा दोस्तों, ठीक है ना। यदि आपको ये पूछ लिया जाए कि पृथ्वीराज तृतीय के समय समकालीन कौन कौन शासक थे, तो भीमदेव भी था, प्रमददेव भी था। ठीक है दोस्तों, ओके। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आराम से रिपीट करो आप। रणथंभौर में चौन वंश की स्थापना, देखो थोड़ा क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया है, लेकिन आप इसको सही कर लेना। रणथंभौर में चौन वंश की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों पहला है वासुदेव, दूसरा है अजयराज,
तीसरा है गोविंदराज और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो इन चार ऑप्शन में से कौन सा राइट होगा? रणथंभौर में चौहान वंश की, देखो वासुदेव ने तो सांबर सांबर यानी शाकंभरी के चौहानों की स्थापना की थी, शाकंभरी या सांबर, ठीक है ना। सांबर वर्तमान में कहाँ है? जयपुर में दोस्तों, कहाँ है? जयपुर में, ठीक है। अजयराज का संबंध कहां से है? अजमेर से, ठीक है ना। हम बात करें रणथंभौर, तो रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना किसने की? तो वो है गोविंदराज ने। किसने की थी? गोविंदराज ने, ठीक है। मिटा दें इसको, समझ में आ गया? ठीक है। और दोस्तों ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। टेलीग्राम ग्रुप है हमारा जीआर स्टडी हब नाम से, वहां पर ये टेलीग्राम आपको सेंड कर दी जाएगी। 10वां क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, ठीक है ना। जल्दी से इस क्वेश्चन को आराम से पहले रिपीट करो। देखो आराम से जितना आप क्वेश्चन को रिपीट करोगे ना, उतना क्वेश्चन आपके सामने मतलब राइट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो रणथंभौर का प्रसिद्ध शासक है रणथंभौर। रणथंभौर में कौन है? चौहान है। कौन है दोस्तों? चौहान, ठीक है ना। तो गोविंदराज ने रणथंभौर में स्थापना की थी, क्या की थी? स्थापना। ऑप्शन से आज ऑप्शन से निकालेंगे, ठीक है ना। अजयराज है, ये कहां से? अजमेर से संबंधित है, अजमेर से। पीछे बचा हमीर, इसको हमीर हट के नाम से भी जाना जाता है। किस अमीर को? रणथंभौर के अमीर को, जो सबसे प्रसिद्ध शासक था, ठीक है ना। कौन? हमीर देव, ठीक है दोस्तों। ठीक है, मिटा दें, बिल्कुल मिटा दो सर। ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन आपके सामने, ये लो 11वां क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है दोस्तों। ये लो 11वां क्वेश्चन, रणथंभौर की कुंजी कौन सा दुर्ग है? रणथंभौर की कुंजी कहलाने वाला कौन सा दुर्ग है दोस्तों? तो रणथंभौर की कुंजी कहलाने वाला दुर्ग ऑप्शन में देखो, चित्तौड़ दुर्ग, जैन दुर्ग, सिवाना दुर्ग या कोई नहीं। यानी ये ऑप्शन तो कट गया हमारा, ठीक है ना। चित्तौड़ दुर्ग है नहीं, ठीक है ना। सिवाना दुर्ग है नहीं। अब पीछे बचा हमारा जैन दुर्ग। यानी कुंजी किसको कहते हैं? कुंजी उसे कहा जाता है जैसे इस रणथंभौर पर आक्रमण करने से पहले इस रणथंभौर की कुंजी पर आक्रमण करना होता था। ये रणथंभौर को जीतने से पहले इस जैन दुर्ग को जीतना होता था, इसलिए इसको कहा गया है रणथंभौर की कुंजी कहा गया है, ठीक है दोस्तों। तो रणथंभौर की कुंजी वाला कौन सा दुर्ग है? वो है जैन दुर्ग। ओके दोस्तों, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12वां, ठीक है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था? किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है ना। राजधानी किसने बनाया था अजमेर को? अजमेर की स्थापना किसने की थी, ठीक है ना। पिछले 2 दिन से तबीयत खराब है दोस्तों, ठीक है ना। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम कोशिश कर रही है कि हम आपके लिए अच्छे से अच्छा मैटर तैयार करें, ठीक है ना। और आप इसको शेयर करने में और कंजूसी मत किया करो, ठीक है ना। कंजूसी मुझे पसंद नहीं है। तो किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था? तो पहला ऑप्शन है पृथ्वीराज प्रथम, पृथ्वीराज तृतीय, अजयराज और विग्रहराज। तो इसमें ऑप्शन हमारा होगा, वो ऑप्शन होगा स ऑप्शन, अजयराज ने अजमेर को चौहानों की पहले राजधानी बनाया था, ठीक है ना। समझ में आ गया दोस्तों? ठीक है, ओके। अब चलते हैं आगे
नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, पहले मिटा देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को जल्दी से पढ़ो आप आराम से। पहले क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है विख्यात स्मारक, क्या विख्यात स्मारक अढ़ाई दिन का झोपड़ा या तत्कालिक संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है। वेरी 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्या है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है कि अढ़ाई दिन का झोपड़ा या तत्कालिक संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा करवाया है। तो ऑप्शन हमारा पहला ऑप्शन है विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज प्रथम, अजयराज, या इसमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो इन चारों में से एक ये ऑप्शन तो कट गया हमारा। ठीक है, अजयराज ने अजमेर की स्थापना की थी, ठीक है ना। अब हमारे पीछे सामने बढ़ते हैं दो, तो दोस्तों अढ़ाई दिन का झोपड़ा यानी उससे पहले यहाँ पर क्या बनी हुई थी, संस्कृत महाविद्यालय बनी थी, जिसने किसने निर्माण कराया था, वो कराया था विग्रहराज चतुर्थ ने। विग्रहराज चतुर्थ ने संस्कृत पाठशाला बनाई थी और उसको तुड़वा कर क्या बनाया था, अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनाया था। किसने बनाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। याद रखना दोस्तों, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या बनाए थे, उस महाविद्यालय को तोड़कर अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनाया था। ठीक है दोस्तों, मिटा दें यहां से, बिल्कुल सर मिटा दो। ओके, अभी तक आपकी अच्छी तैयारी नहीं है दोस्तों, एग्जाम सर पे आने वाले हैं, कोई भी डेट घोषित हो सकती है। ठीक है ना, आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू बनाए रखें। ये लो आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्क्रीन पर, आराम से इसको पढ़ो। अलाउद्दीन ने रणथंबोर पर आक्रमण किया क्योंकि, देखो अलाउद्दीन ने रणथंबोर पर आक्रमण किया, क्यों किया, इसका कारण क्या है। ठीक है ना, कारण बताना हमें। तो राणा की सेना सुदृढ़ थी, सुल्तान के विद्रोह को शरण देना, राणा ने युद्ध की पहल की, या जलालुद्दीन ने आदेश दिया। तो दोस्तों इसमें हमारा पहला ऑप्शन है राणा की सेना सुदृढ़ थी, सुल्तान के विद्रोह को, यानी अलाउद्दीन ने रणथंबोर पर आक्रमण करने का मुख्य कारण था कि हमीर देव ने अलाउद्दीन के जो विद्रोही जो सैनिक थे उनको अपने यहाँ शरण दी थी। तो ब ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका। ठीक है ना, ब ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कि हमीर ने अलाउद्दीन के विरोधियों को शरण दी थी, इसकी वजह से अलाउद्दीन ने रणथंबोर पर आक्रमण किया था। ठीक है दोस्तों, ओके। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौहान वंश का प्रथम शासक था। वेरी इंपोर्टेंट, बहुत ही शानदार क्वेश्चन तैयार किया गया। देखो दोस्तों, चौहान वंश का प्रथम शासक, आपको ऐसे पृथ्वीराज चौहान के बारे में हर कोई पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, हर कोई बता सकता है, ठीक है ना। लेकिन आपको पूछ लिया जाएगा कि इस वंश का प्रथम और अंतिम शासक पूछ लिया जाएगा, तो हर किसी के बस की बात नहीं है। तो पहला ऑप्शन है हमारा वासुदेव, दूसरा है विग्रहराज, तीसरा पृथ्वीराज चौहान, तीसरा अजयराज चौहान। तो चौहान वंश का प्रथम शासक पूछते हैं, तो दोस्तों विग्रहराज से पहले भी बहुत सारे शासक बन चुके हैं, पृथ्वीराज चौहान के पहले बहुत सारे शासक बन चुके हैं, अजयराज चौहान के पहले अणुराज बन चुके हैं, और इस वासुदेव बचा वासुदेव। ठीक है ना, इस वासुदेव ने जयपुर में चौहान वंश की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, जयपुर में नहीं, सांबर, सांबर कहाँ है, साकमरी, साकमरी में जो चौहान वंश की स्थापना किसने की थी, वासुदेव ने। ठीक है दोस्तों, याद है, बिल्कुल मिटा दे इसको। ठीक है, मिटा दो सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पृथ्वीराज चौहान ने पराजित किया था। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, चंदेल के शासकों को, भंडारकों को, चालुक्य वंशी शासकों को।
ठीक है दोस्तों। तो पृथ्वीराज चौहान ने किन किन को पराजित किया था? तो चंदेलों को भी पराजित किया था, भंडारा को पराजित किया था, चालुक्य वंशी शासकों को भी पराजित किया था। उपयुक्त है सभी। क्या हो जाएगा? द ऑप्शन हो जाएगा हमारा कि पृथ्वीराज चौहान ने सभी तीनों शासकों को पराजित किया था। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया? ओके, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17, हमीर के कोटि एजेंट का निर्देशक था। ठीक है ना, हमीर के कोटि एजेंट का निर्देशक कौन था? ठीक है दोस्तों, तो कुल्लूक, बाणभट्ट, विश्वरूप या मेघतिथि। तो दोस्तों सब ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा। ठीक है ना, सब ऑप्शन राइट हो जाएगा। विश्व रूप, क्या हो जाएगा? विश्व रूप। ओके दोस्तों, अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 18वां। ठीक है ना, जल्दी से जल्दी इसको शेयर कर दो और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले। यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। ओके दोस्तों, अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस पर चलेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन शासक नहीं था। यदि पृथ्वीराज तृतीय के समकालीन कौन कौन से शासक नहीं थे? तो कनौज का जयचंद ऑप्शन है ए, गुजरात का चालुक्य नरेश भीमदेव सेकंड 2, और स ऑप्शन है गौर प्रदेश का शासक मोहम्मद गोरी, और द ऑप्शन है दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश। तो दोस्तों कनौज का जयचंद पृथ्वीराज के समकालीन था, क्योंकि जयचंद की पुत्री संयोगिता से इन्होंने क्या विवाह किया था। गुजरात के चालुक्य नरेश के शासक भीमदेव सोलंकी को इन्होंने हरवाया था। ठीक है ना, गौर शासक का, गौर प्रदेश का प्रथम शासक मोहम्मद गोरी, इसने पृथ्वीराज जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था इसमें इसको हराया था। तो हमारा जो ऑप्शन क्या हो जाएगा? द ऑप्शन दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश पृथ्वीराज चौहान के समकालीन शासक नहीं था। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसके बाद आने से ही मतलब भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना होती इसके मोहम्मद गोरी के। ठीक है दोस्तों, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। सांबर या शाकंभरी के चौहानों को किस शिलालेख में वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया? दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही यानी ये तो फूट क्वेश्चन है कि मतलब ये यकीन नहीं कर सकूं। तो सांबर यानी शाकंभरी, ठीक है ना, और सांबर कहाँ है? तो सांबर जयपुर में है और क्षेत्र को कहते हैं शाकंभरी। चौहानों को किस शिलालेख में वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया था? ठीक है दोस्तों, तो चीके का शिलालेख। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन है चीके का शिलालेख, बिजोलिया का शिलालेख, गोसुंडी का शिलालेख, और द ऑप्शन है मंडोर का शिलालेख। ठीक है दोस्तों, तो दोनों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया था, वो शिलालेख का नाम है बिजोलिया शिलालेख। आरएस एग्जाम में 2 बार पूछा गया है दोस्तों ये क्वेश्चन। ठीक है ना, 2 बार। इसको आप वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर दो। ठीक है ना, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आरपीएससी पूछती है। ठीक है दोस्तों, याद रखना सांबर शाकंभरी के चौहान को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बिजोलिया शिलालेख में बताया गया है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया? ओके, मिटा दो सर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप सभी जवाब दोगे, मैं क्वेश्चन का आंसर नहीं बताऊंगा। ठीक है ना, ताकि मुझे पता तो चले आपकी तैयारी कितनी है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपका। ठीक है ना, कवि बंधु किसे कहा गया है, यानी कवि बंधु की उपाधि किस शासक की है? उपाधि किस शासक की उपाधि है?
कवि बंधु। तो ऑप्शन है विग्रहराज द्वितीय, विग्रहराज चतुर्थ, सोमेश्वर या कोई नहीं। ठीक है ना, तो दोस्तों जल्दी से बताओ कौन सा राइट होगा, कौन सा। ठीक है दोस्तों, इसमें राइट होगा हमारा बी ऑप्शन। वेरी गुड, बहुत बहुत अच्छा उत्तर दे रहे हैं, विग्रहराज चतुर्थ। क्योंकि इसके समकालीन कवियों को क्या दिया गया था, आश्रय, कवियों को आश्रय दिया गया था। ठीक है ना, किसने, विग्रहराज चतुर्थ ने, और ये खुद कविताएं लिखता था। ठीक है ना, समझ में आ गया। तो कवि बंधु की उपाधि किसकी है, विग्रहराज चतुर्थ की। ओके दोस्तों, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। ललित विग्रहराज नामक नाटक की रचना किसने की थी, ललित विग्रहराज नामक नाटक की रचना किसने की थी। तो पहला ऑप्शन है सोमेश्वर, दूसरा है सोमदेव, तीसरा है सोमराज, और चौथा है पृथ्वीराज। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन को सोच समझ कर सही उत्तर देना है। जल्दी से इसका उत्तर दो, मैं आपका इंतजार करता हूँ। कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर दो आप। ठीक है, तो दोस्तों मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर है ब, यानी सोमदेव ने ललित विग्रहराज नामक नाटक की रचना की थी। और ये क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, स्टार कर देना आप इसको। ठीक है दोस्तों, स्टार करके बताना कि सोमेश्वर ने ललित विग्रहराज की रचना की थी। ठीक है दोस्तों, ओके। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 22, हरिकेली नामक नाटक की रचना किसने की, हरिकेली नामक नाटक की रचना किसने की थी। ऑप्शन है अजयराज, विग्रहराज चतुर्थ, सोमेश्वर, सोमनाथ। तो दोस्तों इसमें हमारा ऑप्शन बी राइट होगा, ललित, इसकी मतलब हरिकेली नामक नाटक की रचना विग्रहराज चतुर्थ ने स्वयं की थी, क्योंकि ये खुद एक बड़ा कवि था। ठीक है ना, और ये खुद कविता लिखता था, और इसने हरिकेली नामक की रचना, नाटक की रचना इसने स्वयं ने की थी। किसने की थी, विग्रहराज चतुर्थ ने। इस विग्रहराज को कवि बंधु भी कहा जाता है। समझ में आ गया दोस्तों, ठीक है। और आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन अब बचा है, ठीक है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन ये आपके सामने है, लास्ट क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है दोस्तों, विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर में एक पाठशाला का निर्माण करवाया था। इसने एक पाठशाला का निर्माण किसने करवाया था, विग्रहराज चतुर्थ ने कहां पर करवाया था, अजमेर में पाठशाला का निर्माण किया, जिसे ऐबक ने तुड़वाकर 2.5 दिन के झोंपड़े के रूप में बना दिया। ठीक है ना, इसे हिंदू वास्तुकला का सबसे अच्छा नमूना किसने कहा था। ठीक है ना, यानी विग्रहराज चतुर्थ ने एक पाठशाला का निर्माण किया था, संस्कृत पाठशाला का, उसको तोड़वाकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने उस स्थान पर 2.5 दिन का झोपड़ा बना दिया था। ठीक है ना, इसे हिंदू वास्तुकला का सबसे अच्छा नमूना किसने कहा था। तो ऑप्शन है आपके सामने, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, डॉक्टर गोपीनाथ, वो ऑप्शन है डॉक्टर दशरथ शर्मा, सर डॉक्टर आर.सी. मजूमदार, और चौथा ऑप्शन है हमारा कर्नल टॉड। क्या है, कर्नल टॉड। ठीक है दोस्तों, चौथा ऑप्शन क्या हमारा, कर्नल टॉड। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर आप जल्दी से जल्दी बता दो कि सर इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, यानी किसने भारतीय वास्तुकला का अद्भुत नमूना कहा था। तो वो किस शख्स ने कहा था, तो वो कहा है कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था। ठीक है ना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, और कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था कि ये जो 2.5 दिन का झोंपड़ा, इससे पहले जो संस्कृत पाठशाला बनी होती, वो भारतीय वास्तुकला का बहुत ही अद्भुत उदाहरण है, या अद्भुत नमूना है। ठीक है दोस्तों, तो आप इस चैनल को जल्दी से जल्दी शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है ना, किसको, GRSTUDY, ये आप सर्च करते हो ना चैनल GRSTUDY, आप वापस लिख देता हूं आपके सामने। ठीक है दोस्तों, वापस लिख देता हूं
आप इस चैनल को, यदि आपको आज क्वेश्चन में मजा आया है तो आप प्लीज इस इस चैनल को आप जल्दी से जल्दी शेयर सब्सक्राइब करना, ताकि हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे और हम आगे भी बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके सामने रखते रहेंगे और आपकी तैयारी को एक बहुत ही एक नया आयाम देते रहेंगे। ठीक है ना। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं है, सब्सक्राइब कर दो। और ये जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन में जो इस टेलीग्राम का लिंक दे रखा है वहां पर आपको मिल जाएगा। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं कल हम अगली क्लास में। ठीक है।